अब देखो यार, अगर तुम लोग AEW और WWE के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली गए, क्योंकि गाइस AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू ने WWE के किंग ऑफ द रिंग पेपर व्यू को बीट कर दिया है। AEW में मलाकाई ब्लैक के कॉन्ट्रैक्ट और फ्यूचर को लेकर बैक स्टेज से एक और बड़ी अपडेट आ चुकी है। AEW में सरिया की कंपनी से एंग्री होने को लेकर सरिया का काफी बड़ा ट्वीट आ चुका है। AEW के इस हफ्ते डायनामाइट के बैक स्टेज के ऊपर WBD के काफी सारे हायर ऑफिशियल मौजूद थे। तो गाइस वहीं डेर फसली के WWE ज्वाइन करने को लेकर एरिक बिस्कॉफ का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले बात करेंगे AEW के इस हफ्ते डायनामाइट शो की। वेल गाइस ये बात तो मैंने आपको AEW के इस हफ्ते डायनामाइट शो के पहले ही बताई थी कि AEW के इस हफ्ते का डायनामाइट शो AEW कंपनी किया फोरम लॉस एंजल्स के अंदर कर रही थी, और क्योंकि वार्नर मीडिया का हेडक्वार्टर भी लॉस एंजल्स के अंदर है, तो गाइस इसीलिए जब AEW ने इस हफ्ते किया फोरम के अंदर उनके डायनामाइट शो को रन किया, तो गाइस WBD के काफी सारे हायर ऑफिशियल AEW के डायनामाइट शो के बैक स्टेज एरिया के ऊपर मौजूद थे। और गाइस यहाँ पर TNT और TBS नेटवर्क के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी AEW के डायनामाइट शो के बैक स्टेज एरिया के ऊपर मौजूद थे। और गाइस यहाँ पर बेसिकली WBD और AEW के टीवी डील नेगोशिएशन के अंदर वार्नर मीडिया की एक पूरी टीम यहाँ पर AEW के शो के ऊपर इस हफ्ते AEW डायनामाइट शो को देख रही थी, और वार्नर मीडिया ये एनालाइज कर रही थी कि AEW कंपनी इस समय कैसा परफॉर्म कर रही है। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि AEW और वार्नर मीडिया के अगले टीवी डील के अंदर वार्नर मीडिया AEW को कितने पैसे देती गए। बट गाइस जहां तक बात रही इस हफ्ते डायनामाइट शो की, तो गाइस जैसा कि हम सभी लोगों को मालूम है AEW के इस हफ्ते डायनामाइट के मेन इवेंट के ऊपर हमें यहां पर AEW के वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए कसिनो गॉगलेट मैच देखने को मिला, और इस मैच के अंदर NJPW सुपरस्टार शोता इमिनो भी हमें देखने को मिले। बट गाइस यहीं अब इस मैच को लेकर NJPW सुपरस्टार जेफ कॉब का काफी बड़ा ट्वीट आ चुका है, जहां पर जेफ कॉब AEW कंपनी पर एंग्री होकर ये बोलते गए कि जब यहां पर NJPW का वर्ल्ड टाइटल AEW के अंदर डिफेंड होता है, तो AEW के अंदर कोई भी एरा गैरा रैंडम रेसलर डायरेक्टली NJPW के वर्ल्ड चैंपियनशिप को या तो टाइटल के लिए चैलेंज करता है या फिर वर्ल्ड टाइटल एलिमिनेटर मैच के लिए चैलेंज करता है। बट सेम टाइम पर जब AEW के वर्ल्ड चैंपियनशिप की बारी आती गई, तो AEW वाले NJPW के रेसलर को डायरेक्टली चैंपियनशिप का मौका न देके बल्कि गॉगलेट मैच के अंदर डालते गए, और यहां पर गॉगलेट मैच को जीतने के बाद ही NJPW के किसी रेसलर को वर्ल्ड चैंपियनशिप का मौका मिलेगा। और गाइस यहां पर जेफ कॉब AEW कंपनी के हिपोक्रेसी को कॉल आउट करते हुए बेसिकली टोनी खान के कंपनी के रन करने के डिसीजन को लेकर काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन दिखाते गए, और जेफ कॉब बेसिकली लोगों को यह बताने की कोशिश करते गए कि AEW कंपनी कैसे NJPW के वर्ल्ड टाइटल को बढ़िया तरीके से बुक नहीं कर रही गए। वेल मैं यहां पर कॉब की बातों से पूरी तरह से एग्री करता हूं, बट गाइस यहां पर जेफ कॉब वो इकलौते रेसलर नहीं गए जो इस हफ्ते AEW कंपनी से नाराज चल रहे गए। गाइस यहां पर ये बात आप सभी लोगों को याद होगा, AEW कंपनी ने डबल और नथिंग पेपर व्यू के बाद ही अनाउंस किया था कि किया फोरम में AEW के इस हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहां पर AEW की फॉर्मर वुमेन चैंपियन सरिया यहां पर एक्शन में देखने को मिलेंगी। और ओरिजिनली इस हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहां पर सरिया और मरिया मे के बीच में 1-on-1 सिंगल मैच देखने को मिलने वाला था। और गाइस शो के शुरू होने के कुछ घंटे पहले तक इस मैच के एडवर्टाइज होने के बाद AEW ने किया फोरम के अंदर सरिया और मरिया मे का मैच नहीं कराया, और AEW के यहीं इस मैच को पोस्टपोन करने के बाद सरिया यहां पर AEW कंपनी पर एंग्री हो चुकी गए। और वो यहां पर जब AEW कंपनी इस हफ्ते उनका डायनामाइट शो रन कर रही थी, उसी टाइम के ऊपर सोशल मीडिया पर ट्वीट करके ये कहती गए कि अब यहां पर टाइम आ चुका है जब सरिया यहां पर उनके ब्रेन से बातें करना शुरू करे। और गाइस सरिया ट्वीट करके ये कहती गए कि वो बहुत ही जल्द अपने आप को लेकर कोई बड़ी बातें बताने वाली गए, जिसके बाद कि सरिया बैक टू बैक एक और ट्वीट करती गए। और गाइस इस ट्वीट के अंदर सरिया AEW कंपनी के अंदर उनके फ्रस्ट्रेशन को दिखाते हुए ट्वीट करके ये कहती गए कि वो यहां पर बहुत ही जल्द अपना आपा खोलने वाली गए, और वो यहां पर कई सारे लोगों को सबक सिखाने वाली गए। और कुछ इस तरीके से सरिया के दो ट्वीट के बाद इंटरनेट के ऊपर अब काफी सारे AEW के हेटर और WWE के फैंस यहां पर सरिया को ट्रोल कर रहे गए, क्योंकि गाइस जब यहां पर सरिया ने 2 साल पहले AEW को ज्वाइन किया था, तो सरिया ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करके ये कहा था कि फाइनली वो यहां पर एक ऐसी कंपनी के ऊपर काम कर रही है जिस कंपनी का बॉस उनकी बातों को सुनता है। और अब यहां पर 2 सालों के बाद AEW के अंदर सरिया के मैच को यहां पर नॉर्मली कैंसिल करने के बाद अब जबकि सरिया AEW से उनका फ्रस्ट्रेशन दिखा रही गए, तो लोग यहां पर सोशल मीडिया पर सरिया को ट्रोल कर रहे गए। तो वहीं काफी सारे लोगों का ये कहना है कि सरिया को AEW लीव करके WWE पर वापस आना चाहिए। वेल गाइस मैं पर्सनली सरिया को काफी हार्डकोर लेवल पर फॉलो करता हूं, और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि सरिया ये जो सारे ट्वीटें कर रही गए, ये यहां पर पॉसिबली सरिया का इंटरनेट पर फैंस को ट्रोल करना है। और मुझे यहां पर अभी नहीं लगता है कि सरिया इन बातों
बातों को सीरियस होकर ट्वीट कर रहे गए। बट गाइज अगर यहाँ पर श्रेया सच में इन चीजों को लेकर सीरियस है तो गाइज डेफिनेटली टोनी खान को इसके ऊपर कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि गाइज इस बात में कोई भी शक नहीं है कि AEW के वुमेन डिवीजन के अंदर पॉसिबली यहाँ पर श्रेया आर्गुएबली मोस्ट पॉपुलर रेसलर है और टोनी खान का श्रेया जैसे स्टार को ऐसे रैंडम मैचेज में बुक करने के बाद लास्ट मिनट के ऊपर मैचेज को कैंसिल कर देना डेफिनेटली मेरे हिसाब से काफी डिसअपॉइंटिंग चीज है, क्योंकि गाइज AEW के अंदर श्रेया का लास्ट सिंगल मैच उन्होंने यहाँ पर 3 महीने पहले रेसल किया था और AEW में इतने बड़े सुपरस्टार होने के बाद भी टोनी खान जिस तरीके से श्रेया को बुक कर रहे गए और लास्ट मिनट पर उनके मैचेज को कैंसिल कर रहे गए, वो यहाँ पर डेफिनेटली काफी डिसअपॉइंटिंग चीज है। वेल अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि AEW के अंदर टोनी खान श्रेया को नेक्स्ट वीक डायनामाइट शो पर एडवर्टाइज करने के बाद नेक्स्ट वीक पर भी उनका मैच कराते हैं या नहीं। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डेल पसली के WWE ज्वाइन करने की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, हुक यहाँ पर AEW के वन ऑफ द ओरिजिनल रेसलर है। बट गाइज यहीं अभी हफ्ते इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि हुक यहाँ पर पॉसिबली AEW को लीव करके WWE को ज्वाइन करेंगे और ये अपडेट और किसी की तरफ से ना आके बल्कि AEW के बिगेस्ट हेटर एरिक बिस्कॉफ की तरफ से आ रही है, जहां पर इस हफ्ते बिस्कॉफ के लेटेस्ट पॉडकास्ट के अंदर एरिक बिस्कॉफ का ये कहना है कि वो पर्सनली ये बिलीव करते गए कि हुक यहाँ पर जब तक AEW पर काम करेंगे तब तक वो यहाँ पर असली में बड़े सुपरस्टार नहीं बन पाएंगे और अगर यहाँ पर हुक को उनके करियर के अंदर डेवलप करना है तो उन्हें यहाँ पर AEW को लीव करके जल्द से जल्द WWE के NXT को ज्वाइन करना चाहिए और WWE के अंदर हुक को ऐसे ट्रेनर मिलेंगे जो यहाँ पर हुक को असली रेसलिंग सिखाने वाले गए। और गाइड यहाँ पर बिस्कॉफ ये बिलीव करते गए कि हुक को जल्दी से जल्दी AEW को लीव करके WWE NXT को ज्वाइन करना चाहिए। वेल गाइज वैसे तो नॉर्मली मैं बिस्कॉफ की बातों से कभी भी एग्री नहीं करता हूँ, बट गाइज क्योंकि इस बार मामला डेल पसली का है तो गाइज डेफिनेटली मैं भी यही चाहूंगा कि हुक यहाँ पर जल्द से जल्द AEW से बाहर जाए और वो यहाँ पर NXT को ज्वाइन करे या किसी भी कंपनी को ज्वाइन करे, मुझे यहाँ पर इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW में मलाकाई ब्लैक के कॉन्ट्रैक्ट की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को याद है, AEW के डबल और नथिंग पे पर व्यू के पहले इस चीज को लेकर रूमर चली थी कि मलाकाई ब्लैक पॉसिबली AEW के डबल और नथिंग पे पर व्यू के बाद AEW कंपनी को लीव करने वाले गए और इंटरनेट के ऊपर इस चीज को लेकर रूमर चल रही थी कि मलाकाई ब्लैक ऑल एलीट रेसलिंग से वॉकआउट करेंगे। बट अब यहाँ पर फाइनली फाइटफुल की तरफ से ब्लैक के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर लेटेस्ट अपडेट सामने आ चुकी है, जहां पर फाइटफुल ने यह कंफर्म कर दिया है कि AEW कंपनी ने मलाकाई ब्लैक के कॉन्ट्रैक्ट को कुछ टाइम के लिए एक्सटेंड कर दिया है और ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन AEW कंपनी ने मलाकाई ब्लैक के इंजरी की वजह से किया है। और क्योंकि लास्ट ईयर मलाकाई ब्लैक के इंजरी की वजह से वो लंबे टाइम तक AEW कंपनी से बाहर थे, तो गाइड यहाँ पर उस टाइम को फिल करने के लिए मलाकाई ब्लैक के कॉन्ट्रैक्ट को कुछ महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है और यहाँ पर कुछ महीनों तक मलाकाई ब्लैक के और काम करने के बाद अगर यहाँ पर AEW चाहे तो ब्लैक के कॉन्ट्रैक्ट को और 1 साल के लिए एक्सटेंड कर सकती है, क्योंकि AEW ने ब्लैक के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये क्लॉज रखा है कि वो यहाँ पर ब्लैक के ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद अगर चाहे तो उनके कॉन्ट्रैक्ट को 1 साल के लिए और एक्सटेंड कर सकते गए और अगर यहाँ पर 1 साल और कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड होता है तो गाइज पॉसिबली 2025 के एंडिंग से पहले ब्लैक यहाँ पर AEW को लीव करके कहीं भी नहीं जाने वाले गए। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि ब्लैक यहाँ पर AEW को लीव करके जाएंगे या नहीं। बट गाइज जहां तक बात रही AEW की तो गाइज अब मैं आपको बता दूं, ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, AEW के इस साल का डबल और नथिंग पे पर व्यू पॉसिबली AEW हिस्ट्री का ग्रेटेस्ट डबल और नथिंग पे पर व्यू था और इस पे पर व्यू पर काफी सारे सॉलिड मैचेस के बाद अब फाइनली ये पे पर व्यू WWE के रिसेंट पे पर व्यू किंग ऑफ द रिंग पे पर व्यू को बीट कर चुका है। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, AEW के डबल और नथिंग के एक दिन पहले WWE ने सऊदी अरबिया में उनका किंग ऑफ द रिंग पे पर व्यू किया और अब इन दोनों पे पर व्यू के इंटरनेट पर इंटरेस्ट को लेकर WON की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। गाइड यहाँ पर इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि सऊदी अरबिया के अंदर जिस दिन WWE उनका किंग ऑफ द रिंग पे पर व्यू कर रही थी उस दिन WWE के इस पे पर व्यू को इंटरनेट के ऊपर बहुत ही कम लोगों ने सर्च किया था और यहाँ पर यह 5 साल में पहली बार हुआ है जब यहाँ पर WWE के किसी पे पर व्यू को गूगल के ऊपर यहाँ पर 20,000 से भी कम लोगों ने सर्च किया है। और गाइड यहाँ पर WWE के किंग ऑफ द रिंग पे पर व्यू जिस दिन हो रहा था उस दिन के ऊपर WWE का ये पे पर व्यू गूगल पर टॉप 10 सर्चेज के अंदर भी नहीं था। बट गाइज वहीं सेम टाइम के ऊपर AEW के इस साल के डबल और नथिंग पे पर व्यू को लास्ट ईयर के मुकाबले ज्यादा सर्च किया गया है और AEW के इस साल का डबल और नथिंग पे पर व्यू गूगल के ऊपर इस साल नंबर 11 रैंक पर सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाला पे पर व्यू गए और इस पे पर व्यू को 20,000 से ज्यादा लोगों ने भी सर्च किया है और इस तरीके से AEW का डबल और नथिंग पे पर व्यू पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर डेफिनेटली इंटरनेट पर WWE के किंग ऑफ द रिंग पे पर व्यू पर भारी पड़ा है। वेल गाइज वैसे तो गूगल सर्चेस से कंपनी के रेवेन्यू पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, बट गाइज डेफिनेटली मुझे ये कहने में कोई भी शक
नहीं कहे कि AEW का डबल और नथिंग पेपर व्यू मेरे ओपिनियन में WWE के किंग ऑफ द रिंग के मुकाबले काफी बेटर था और इंटरनेट पर लोगों का इस पेपर व्यू को किंग ऑफ द रिंग के मुकाबले ज्यादा सर्च करना मेरे हिसाब से पूरी तरह से जस्टिफाइड है। वेल गाइज, आपको AEW के डबल और नथिंग और किंग ऑफ द रिंग के अंदर कौन सा पेपर व्यू ज्यादा बेटर लगा, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज, अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।